सती को शिव के वर की प्राप्ति तथा भगवान शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजकर सती का वर्णन करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि उद्धर सत्य मास से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथियों को उपवास करके भक्ति भाव से सब शिव का पूजा किया और इस प्रकार से नंदा व्रत पूर्ण होने के नमन और तिथि दिन में ध्यान मगन हुए और सीता भगवान को शिव ने प्रत्यग और दर्शन दिया और उसका श्री विग्रह सर्वसुंदर और गौरव वर्ण का था। उनका 5 मुख था और प्रत्येक मुख के 3-3 नेत्र था और भाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उसका चित्र प्रसन्न तथा वह कंड में नील चिर और दृष्टिगोचर था तथा उनके 4 भुजाएं थी। उन्हें हाथों में त्रिशूल ब्रह्मकपाल और तथा अभय धारण कर रखा और समस्त अंड में उनका सारा शरीर उदासी हो रहा था और इससे मस्तिष्क की शोभा बढ़ रही थी। उन्हें सभी अंड बड़े मनोहर थे। वह ही महान लवण्य धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान एवं हृदयजनक थे। उनकी अंडकृति करोड़ों कामदेवों की तिरस्कृत कर रही थी तथा उनका आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। सती ने ऐसे सुंदर और मधुर श्रेष्ठ युक्त प्रभु महादेव जी को प्रतिष्ठित देखकर उनके चरणों को चंदन की उस समय मुख लज्जा और झुक गया था। तपस्या श्री शिवानंद तपस्या पुरुष का फल प्रदान करने वाले महादेव जी के उन्होंने दिया कठोर व्रत धारण करने वाली सती को व्रत के बनाने के लिए प्राप्त रखने के लिए इच्छा रखते हुए भी इस प्रकार बोले। महादेव जी कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष निधि, मैं तुम्हारा इस व्रत में बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए कोई भी वर मांगो तुम्हें मन को जो अभिष्ट होगी वही वर मैं तुम्हें दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि जगदीश महादेव जी खुद सती के मन भाव को जानते थे तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई भी वर मांगो। परंतु सती लज्जा से अधीन हो गई थी, इसलिए उनके हृदय में जो बात थी वह स्पष्ट शब्दों में और ना सकी। उनका जो अभिष्ट मनोरथ था वह लज्जा से इच्छातीत हो गया और प्रबंधम शिव का प्रिय वचन और सुनकर सती अत्यंत प्रेम में मग्न हो गई और इस बात को जानकर भक्त मंदसल भगवान शंकर के बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रतापूर्वक बारंबार कहते हुए लगे, और मांगो वर मांगो। वशीभूत अत्यामी शंभु और सती के भक्ति के वशीभूत हो गए थे और तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेवी से कहा, वर देने वाली प्रभु, मुझ पर मेरी इच्छा के अनुसार श्री शिवानंद ऐसा वर दीजिए जो टल ना सके। और भक्त भगवान शंकर ने देखा सती अपनी ही बात पूरी नहीं कर पा रही है, तब वे स्वयं उनसे बोले, देवी तुम मेरी मर्यादा हो जाओ। और अभीष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचनों को सुनकर अंतर्मग्न सती चुपचाप खड़ी हो गई और क्योंकि वो मनवांछित वर पा चुकी थी। फिर 10 कन्या पसंद हो दोनों हाथों जोड़कर मस्तक पर झुका भक्त वत्सल शिव ने बारंबार कहने लगी और सती बोली, देवी धीवदेव महादेव प्रभु जगतपति और मेरे पिता को कहकर विवाहिक विधि से मेरी पत्नी ग्रहण करें। और ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी सती की यह बात सुनकर भक्त सल महेश्वर प्रेम में उनकी ओर देखकर कहा, प्रिय ऐसा ही होगा। तब
दक्ष कन्या सती भगवान शिव को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त और माता के पास लौट गई। और इधर भगवान शिव ने अपनी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के योग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगी और देवशय फिर मन को एकाग्र करके लोक की गति का आश्रय ले और भगवान शंकर के मन ही मन मेरा ही स्मरण किया। और त्रिशूलधारी महेश्वर स्मरण करने पर उनकी सिद्धि के प्रेम तीत में हो मेरी तुरंत ही उनके सामने जा खड़ी हूँ और तात हिमालय में शिखर पर जहाँ सटीक प्रयोग का अनुभव करने वाले महादेव जी को विद्वान थे वही सरस्वती के साथ उपस्थित हो गए और देव से सरस्वती सहित मुझे ऐसा देख सती प्रेम से वेद हुआ। शिव उत्सुकता पूर्वक शंभु ने कहा, ब्रह्मा, मैं जब से विवाह के कार्य सर्वथा बुद्ध कर बैठा हूँ तब से मुझे ये सर्वधर्म ही स्वतंत्र प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती के बड़ी भक्ति और मेरी आराधना ही की है और इसके नंतव्रत के भाव से मैंने ही अभिष्ट कर देने वाली घोषणा की और महान तब ध्वंस मुझ पर ही वर मांगा कि अब मेरी पति जाए और सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मेरे ही भी कह दिया और तुम मेरे ही पत्नी हो जाओ। और तब दक्ष की सती हुई मुझे बोली, और जगदम्बे पति आप मेरे पिता के सूचित करके और विवाहिक विधि से ग्रहण करके ब्रह्मन उसकी भक्ति के संतोष होने के कारण मैंने उसका अनुरोध भी स्वीकार कर लिया है। विधान तब सती अपनी माता के घर चली गई और मैं वहां चला गया। इसलिए जब तुम मेरे आज्ञा से दक्ष की घर जाओगी ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपने कन्या को दान कर दे। उनके इस प्रकार से आज्ञा से देने पर मैं कित्ते और प्रसन्न हो गई। इस तथा भक्ति वत्सल और विश्वनाथ से इस प्रकार बोला, मुझे ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंभु, आपने जो कुछ भी कहा है उस पर भलीभांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर लिया है और विश्व ध्वज उनसे मुख्य देवताओं को और मेरे भी स्वार्थ और दक्ष स्वयं ही अपनी पुत्री प्रदान करके केतु अपनी ही आज्ञा से ही उनके सामने उद्देश्य कह दूंगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सर्वश्रेष्ठ और प्रभु महादेव जी को ऐसा ही कहकर मेरी अत्यंत वेगशाली रथ द्वारा दक्ष के घर आ पहुँचा। नारद जी पूछा, मकाओं में श्रेष्ठ महाभाग विधान और बताइए। जब सती घर पर लौट कर आई तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करके मनवांछित वर पाकर सती घर को लौट गई और तब वहां उन्हें पिता और माता पिता प्रणाम किया। सती अपनी सीख के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलवाया और सीख ने यह सूचित किया। सती को महेश्वर ने वर की प्राप्ति हुई और सती भक्ति से पूर्व संतुष्ट हुए और सखियों से मुँह सारा वृत्तांत सुनकर सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्हें महान उत्सव किया। और उदार चेतना दक्ष और महान सीखने वीरनी के ब्राह्मणों को उसके इच्छा के अनुसार दिया तथा अनन्या बाधों को दीनों को धन बांटा और वस्त्र पढ़ाने वाले अपने पुत्रों को हृदय में लगाकर अपने माता वीरनी ने उसका मस्तक झुका और आनंद मंग्न
होकर उनकी बारंबार प्रसन्नता की और तदनंतर इस कल व्यतीत होने के धर्मयज्ञ से श्रेष्ठ दक्ष की चिंता में बड़ी ही पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ ही करूंगी। और महादेव जी के प्रसाद प्रसन्न होकर आए थे, वर वे चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए फिर कैसा वहाँ आएंगे। यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो वे यह उचित नहीं जान पड़ रहा है, क्योंकि यदि वे तन अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण न करेंगे तो मैं याचना निष्फल हो जाएगी। और इस प्रकार से चिंतन में बड़ी ही प्रजापति दक्ष ने सामने अपनी सरस्वती जी के साथ सहस उपस्थित हुए और मुझे पिता के आया देखकर दक्ष प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हुए और गए। उन्हें मुझे स्वयंभू को यथायोग्य आसन दिया और तदनंतर दक्ष ने जब भरे अनेक कारण हुए पूछा, तब मैंने एक बातें बताकर उन्हें कहा, प्रजापति भगवान शंकर ने तुम्हारे पुत्रों को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही तुम्हारे पास भेजा है और इस विषय में वो ज्येष्ठ कीर्ति और उसका निश्चय ही करो। जैसा इस सती ने नाना प्रकार के अभवों से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी की तरह वे भी सती के आराधना करते हुए इसलिए दक्ष भगवान शिव के लिए संकल्पित व प्रकट हुए। अपनी इस पुत्री को तुम विलंब उनकी सेवा में सौंप दो और इससे तुम कृत्य हो जाओगे और नारद जी के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले जाओ और फिर यह उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई अपनी पुत्री के लिए हाथ में दे दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी यह बोलकर बात सुनकर मेरी पुत्री दक्ष को बड़ा ही हर्ष हुआ और ये अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, पिताजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ऐसा ही होगा मुने। तब अत्यंत हर्ष वे वहाँ से उस स्थान को लौटा। वहाँ लौटकर कल्याणमय तत्पर करने वाले भगवान शिव को बड़ी ही उत्सव तलाश से मेरी प्रतिज्ञा कर रहे थे। नारद मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्र सहित प्रजापति दक्ष पूर्ण काम हो गए और वे इतने ही संतुष्ट हुए मैंने अमृत पीकर आ गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पाठ अध्याय। हे भक्तों को चरणों प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे। रुद्र संहिता शिव महापुराण कथा जरूर सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव।